हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप लोग। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा इस वीडियो में रेल विकास निगम लिमिटेड के बारे में। जी हाँ, आरवीएनएल की इस वीडियो में बात करेंगे क्योंकि आज की डेट में 11 से 12% की शानदार तेजी हमें स्टॉक में देखने को मिली है। और ना सिर्फ आज की डेट में, देखिए पिछले अगर कुछ 2 से 3 साल की बात करेंगे तो बहुत बड़ी तेजी स्टॉक में देखने को मिली है। 30-40 रुपए के आसपास स्टॉक देखने को मिलता था 3-4 साल पहले तक, और उसके बाद आप देखिए आज की डेट में स्टॉक 600 रुपए के आसपास हमें देखने को मिलता है। तो बात करेंगे कि आखिर लगातार इतनी बड़ी तेजी स्टॉक में क्यों देखने को मिली है। आज की बात करेंगे कि आज 11 से 12% की इतनी बड़ी तेजी स्टॉक में क्यों आ रही है, और इतनी बड़ी तेजी के बाद क्या अभी भी इसमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बनती है या नहीं। सारी चीजों के ऊपर इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं। अब देखिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए डेली बेसिस पर लेकर आते रहते हैं। तो चलिए, रेल विकास निगम लिमिटेड की कुछ डिटेल हम चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए, डिटेल मैंने आपके सामने लगा ली है। अब देखिए, कंपनी में अगर देखेंगे आज की डेट में 11 से 12% की शानदार तेजी देखने को मिली। 57 पॉइंट्स आज सिंगल डे में स्टॉक दौड़ता हुआ दिखाई दिया है। कंपनी का प्राइस अब आपको 575 के लेवल पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए, इतनी बड़ी तेजी के बाद अगर आप कंपनी की मार्केट कैप देखेंगे, 1 लाख करोड़ के पार कहीं ना कहीं कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन जा चुकी है। साइज में काफी बड़ी कंपनी हो चुकी है। 1 लाख करोड़ आप समझ सकते हैं, जब भी किसी कंपनी की मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के पार चली जाती है तो उसको हम एक लार्ज कैप कंपनी बोलते हैं। तो एक बढ़िया लेवल पर कंपनी कहीं ना कहीं अब हमें ट्रेड होती हुई दिखाई दे जाती है। लेकिन देखिए, इसके साथ साथ आपको ये चीज भी ध्यान देनी है कि कंपनी की पी रेशियो 75 के लेवल पर जा चुका है। और साथ में प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करेंगे तो वो 15 के प्राइस टू बुक वैल्यू के ऊपर स्टॉक अब हमें ट्रेड होता हुआ दिखाई देता है। तो आखिर बात करेंगे कि इतनी बड़ी तेजी स्टॉक में क्यों देखने को मिल रही है, और इतना ज्यादा पी मल्टीपल्स पर स्टॉक हमें क्यों ट्रेड होता हुआ दिखाई दे जाता है। पहले बात करते हैं कि आखिर आज की डेट में ये जो 11 से 12% की तेजी देखने को मिल रही है, इसके पीछे के बड़े रीजन क्या हैं। तो देखिए, इसके पीछे का अगर मैं एक न्यूज आपके साथ यहां पर शेयर करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं इतनी बड़ी तेजी आरवीएनएल में क्यों देखने को मिल रही है। क्योंकि कैबिनेट ने 24,657 करोड़ के रेल प्रोजेक्ट को यहां पर अप्रूवल दे दिया है। यहां पर आप देख सकते हैं कैबिनेट ने एनओडी दे दी है 24,657 करोड़ के प्रोजेक्ट्स के लिए। अब देखिए, इतनी बड़ी अगर प्रोजेक्ट आप ये अंदाजा लगाइए कि 7 स्टेट्स में ये सारे प्रोजेक्ट होते हुए दिखाई देंगे, और टोटल 8 प्रोजेक्ट हैं जिनको अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 24,657 करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट निकले हैं, जिसके चलते जितने भी रेलवे कंपनीज हैं आज की डेट में हमें बढ़िया शानदार तरीके से ट्रेड होती हुई दिखाई दी, और बढ़िया खरीदारी इन सभी शेयर्स में होती हुई दिखाई दी है। लेकिन सबसे बड़ी तेजी आरवीएनएल में देखने को मिली है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे, इसका एक बड़ा हिस्सा, बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको आरवीएनएल को भी देखने को मिलेगा। तो इसी के चलते आज हमने देखा आरवीएनएल में बढ़िया खरीदारी होती हुई दिखाई दी। तो आज 11 से 12% की जो तेजी देखने को मिली है, उसके पीछे का जो रीजन है वो मैंने आपके साथ अब यहाँ पर शेयर कर दिया है। अब बात करते हैं कि पिछले कुछ सालों में जो लगातार तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है, उसके पीछे का आखिर रीजन क्या है। क्यों मार्केट इसको 75 का पी मल्टीपल्स पर ट्रेड होता हुआ दिखाई देता है। इतनी ज्यादा वैल्यूएशन मार्केट इसको क्यों दे रही है, चलिए उसके ऊपर अब बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसका जो आंसर मिलेगा आपको इस कंपनी के, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस को देखेंगे तो वहां पर आपको इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, इतना ज्यादा वैल्यूएशन मार्केट इसको क्यों दे रही है, क्योंकि मार्केट फ्यूचर में इस कंपनी की जो ग्रोथ है, जो ग्रोथ आने वाली है अगले 2 से 3 साल में, उसी के चलते इतनी ज्यादा वैल्यूएशन मार्केट इसको दे रही है। क्योंकि देखिए, पिछले अगर 4-5 साल की बात करेंगे तो आप यहां पर देखेंगे 2015 में कंपनी की जो सेल्स थी वो 3,400 करोड़ रुपए थी। 2016 में ये बढ़कर 4,700 करोड़ रुपए हुई। 2017 में आप यह देखिए 5,900 करोड़ रुपए पर पहुंची। 2018 में 7,500 करोड़, 2019 में 10,000 करोड़, 2020 में 14,000 करोड़, 2021 में 15,400 करोड़, 2022 में 19,000 करोड़, और 2023 में 20,282 करोड़ की सेल्स कंपनी की पहुंच गई। तो 2015 से 2023 में आप देखिए 3,000 करोड़ की सेल बढ़कर 20,000 करोड़ के पार पहुंच गई। और पिछले 12 महीने की अगर बात करेंगे तो पिछले 12 महीने में कंपनी ने 21,889 करोड़ 21,889 करोड़ की सेल करी है। तो टोटल रेवेन्यू में आप देखिए यहाँ पर मल्टीपल्स ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, और इसी के चलते आप देख रहे हैं कि मार्केट भी इसको काफी ज्यादा वैल्यूएशन दे रही है। क्योंकि मार्केट ये मान के चल रही है कि आने वाले 3 से 4 साल में भी इसी तरीके की ग्रोथ कंपनी में देखने को मिलेगी। अब देखिए, नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो 2015 में 69 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट कंपनी कमाती थी, जो बढ़कर 323 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट कंपनी कमाती थी, जो बढ़कर आप यहां पर देखिए 1400 करोड़ के पार पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मार्केट ये मान के चल रही है कि अगले 4 से 5 साल में भी इसी तरह की ग्रोथ कंपनी को देखने को मिलेगी। इसी के चलते इतनी ज्यादा हाई वैल्यूएशन हमें इस कंपनी में देखने को मिल रही है। मार्केट इसको इसीलिए
इतनी ज़्यादा हाई वैल्यूएशन हमें दे रही है। लेकिन देखिए, अगर आप रेल विकास निगम लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो आप थोड़ा सा ये मान के चलिए कि अब कहीं ना कहीं ये स्टॉक हमें थोड़ा सा रिस्की बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 75 के पी मल्टीपल्स पर स्टॉक ट्रेड हो रहा है और साथ में प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखेंगे तो 15 का प्राइस टू बुक वैल्यू देखने को मिल जाता है। अगर तो देखिए पिछले 5 साल से जिस तरीके से ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाई है, अगले 5 साल भी अगर इसी तरीके से ग्रोथ कंपनी दिखाती है तो फिर तो ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये जो पी मल्टीपल्स अभी 75 का देखने को मिल रहा है ये हमें गिरता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कंपनी की सेल्स बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेंगे, तो पी मल्टीपल्स जो आज का हाई पी मल्टीपल्स है वो आने वाले 3 से 4 साल में आपको लो पी मल्टीपल्स पर जाता हुआ दिखाई देगा। तो अगर 4 से 5 साल में इसी तरह की ग्रोथ देखने को मिलेगी तो आप मान के चल सकते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन देखिए, फ्यूचर में किसी को भी नहीं पता होता है फ्यूचर में कंपनी किस तरीके से ग्रोथ दिखाने वाली है। तो मान के ये चलिए आपकी, अगर आप आज की डेट में इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप एक रिस्क ले रहे हैं, और बहुत ज़्यादा अगर आप रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं, अगर आप इसको 250 के लेवल पर, 300 के लेवल पर जाता हुआ देख सकते हैं तो ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अदरवाइज मैं तो आपसे बोलूंगा, अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं तो फिर आप इस स्टॉक से अभी थोड़े दिनों के लिए दूर रहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पर स्टॉक हमें पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।